गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी में फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन को ही आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेसन को जानने से पहले ऑथर के बारे में जान ले रहे हैं कि इसके ऑथर कौन थे। तो द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर, तो अल्फोंस डॉटेड इसके जो हैं वो राइटर हैं एंड ही वॉज बॉर्न 1840 एंड डेथ 1897 और इनका जन्म 1840 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1897 में हुई थी। ही वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, कौन थे वो? फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस्को पर्शियन वॉर 1870-1871। 1870 और 71 के बीच में जो फ्रांस और पर्शिया का जो युद्ध हुआ था, जो लास्ट लेसन है उसका सेटअप जो है वो उसी समय का है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, डिफीटेड मीन्स होता है हारना, तो फ्रांस जो है वो हार गया था इसमें बाय पर्सिया। किससे हार गया था? पर्सिया से। लेड बाय बिस्मार्क, और पर्सिया को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क। तो इसमें याद रखना है कि हार कौन गया था? हार कौन गया था? फ्रांस। किससे हार गया था? पर्सिया से। तो पर्सिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria. ऑस्ट्रिया और जर्मनी और पोलैंड जो आज सेपरेट कंट्रीज हैं, पहले इन तीनों नेशंस को मिलाकर एक नेशन था, वो था पर्सिया। क्वेश्चन आ सकता है इसमें। पर्सिया में कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियंस हैंड, और इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेंस पर किसका कब्जा हो गया है? अब पर्शिया का। तो read the story to find out what effect this had on life at school, और इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि स्कूल के बारे में या स्कूल के जो जीवन शैली है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, स्कूल लाइफ पर। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड, तो इधर आई देखना है, आई किसके लिए यूज हुआ है? आई जो है वो फ्रांस के लिए यूज हुआ है। आई जो है वो फ्रांस के लिए यूज हुआ है। तो फ्रांस कौन है? एक छोटा बालक है। वो कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल लेट हो गया था। दैट मॉर्निंग, उस दिन, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डर था किस चीज का? स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमिल, एम हैमिल मतलब मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड caution us on principles and I did not know the first word about them. तो वो बालक है, वो कह रहा है कि मिस्टर हैमिल जो उसके टीचर है, मिस्टर हैमिल कौन है? तो मिस्टर हैमिल जो है वो टीचर हैं। मिस्टर हैमिल ने है उनको क्या दिया था? बच्चों को पार्टिसिपल्स दिए थे याद करने के लिए, और जो फ्रांस है वो क्या कह रहा है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड,
मुझे तो पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं आता है। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ और घर के बाहर ही अपना जो दिन है उसे स्पेंड कर लूँगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। मौसम कैसा है? वार्म है और ब्राइट है, चमकदार है और गर्म है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बुश। बर्ड्स मतलब पक्षी, चिरप मतलब होता है चहकना, एज मतलब होता है किनारा। एज को क्या कहते हैं? किनारा। तो किनारे पर जो, किसके किनारे पर? वर्ड्स, बुड्स। बुड्स का मतलब इधर है जंगल। जंगल के किनारे पर जो पक्षी हैं वो चहक रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो sawmill थी उसके पीछे खुले मैदान में, ओपन फील्ड, खुले मैदान में जो पर्सिया के जो सोल्जर्स से सिपाही थे वो क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles. तो वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि बहुत अच्छा है कि हम बाहर ही रहें, बाहर का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, पार्टिसिपल पढ़ने से तो अच्छा है कि मैं बाहर ही रहूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, और मैंने ताकत इकट्ठी की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और कहाँ पहुंच गया मैं? स्कूल। स्कूल जाने के लिए मैंने ताकत इकट्ठी की या हिम्मत जुटाई। When I passed, when I passed the town hall, वो कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से निकला, there was a crowd. क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो वहां पर क्या लगी हुई थी? भीड़ लगी हुई थी। किस चीज की भीड़ लगी थी? तो वहां पर भीड़ लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर अ लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से, कितने सालों से? 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज है, बुरी खबरें हैं, वो कहाँ से आ रही थी? इस बुलेटिन बोर्ड से। कहाँ से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से। कौन कौन सी बुरी न्यूज थी? द लॉस्ट बैटल, युद्ध का हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। जो ड्राफ्ट, जो प्रारूप है वो, और कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश हैं वो भी कहाँ से आ रहे थे? बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने जो बिना रुके सोचा मुझे क्या करना है। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हो सकती है? मैं रुका नहीं वहां पर, और मैंने सोचा कि क्या बात हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पार्ट्स में आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अभी आप केवल इतना ही देख लीजिए। ओके, थैंक यू।